का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत का दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बनने का मतलब 140 करोड़ भारतवासियों के चेहरे पर खुशहाली लाना। उन चेहरों की खुशहाली के लिए 140 करोड़ भारतवासियों को भारत की समृद्धि में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के इस अभियान का हिस्सा बनना होगा। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ करके पंचप्रण का संकल्प लिया था। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा के माध्यम से भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर पर लहराने का कार्य किया था। और मुझे प्रसन्नता है 2022-23 में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित किया था। गत वर्ष भी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का कार्य हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के बृहद संकल्प को हाथ में लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए भारत के इस राष्ट्रीय प्रतीक, आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प में सहभागी बन रहे हैं। और पिछले 3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर तिरंगा यात्रा जिस उत्साह के साथ युवा मोर्चा के उत्साही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में निकाल रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, छात्रों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा, तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा इस अवसर पर जो उत्साह दिखाया जा रहा है, ये नए भारत का दर्शन करता है। क्योंकि तिरंगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस भाव को अंगीकार करते हुए आज हम सब लखनऊ महानगर की इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर एक बार फिर से आपके इस उत्साह के लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस पूरी यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि कल से, आज से 15 अगस्त तक, स्वाधीनता दिवस के दिन तक हर घर में तिरंगा लहराने का जो कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम के साथ हम स्वयं भी जुड़ेंगे, हर उत्तर प्रदेश वासी को भी जोड़ेंगे और
राष्ट्रीयता को, राष्ट्र प्रथम के भाव को, पंचप्रण के उन संकल्पों के साथ हम भी जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के लिए आपके प्रति मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। आपको आजादी के 48वें स्वाधीनता दिवस के अवसर के लिए 78वें स्वाधीनता दिवस के अग्रिम शुभकामना देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। हर घर तिरंगा, आज से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। सीएम ने दिखाई है हरी झंडी। 140 करोड़ देशवासी खुशहाल होंगे। तिरंगा यात्रा देश प्रेम का संदेश देगी। सीएम योगी ने कहा बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और हर घर तिरंगा जो लक्ष्य रखा गया है उसे सफल बनाएंगे। देश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था इस बार 15 अगस्त को लेकर कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। घर घर जाकर तिरंगा लगाएंगे कार्यकर्ता। और इसकी शुरुआत आज लखनऊ में जो हरी झंडी दिखाकर सीएम योगी ने की है, ये बीजेपी कार्यालय तक जाएगी ये यात्रा। सीएम ने हरी झंडी दिखाई है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा इस वक्त चल रही है और सीएम योगी ने लखनऊ में इसे हरी झंडी दिखाई है और ये यात्रा बीजेपी कार्यालय तक जाएगी। तिरंगा यात्रा बाइक रैली निकाली गई है जिसे हरी झंडी दिखा दी है सीएम योगी ने। हाथ में तिरंगा है और पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा इस बार निकाली जा रही है। 15 अगस्त 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बीजेपी महानगर की तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दी है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आपको दिखाऊं तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई बाइक से जो लोग हैं वो गाड़ियों पे तिरंगा लगाए हुए तिरंगा यात्रा निकाले हुए हैं। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी पहुंचे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास आवास से अपने इस तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। आप देखिए तस्वीरों में तो किस तरह से भीड़ है यहाँ पर उमड़ी हुई है। साथ ही तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी हैं। आपको बताऊं तो इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य भी कानपुर से, साथ ही ब्रजेश पाठक भी और तमाम जो बीजेपी के सीनियर लीडर है वो सब इस अलग अलग जगहों से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चलेगी। जी तुषार, अभी ये सीएम योगी ने यहाँ हरी झंडी दिखाई है और कहाँ कौन कौन से कार्यक्रम हैं? हालांकि आपने 2 जगहों का जिक्र किया, लेकिन और कहाँ पर ये से भव्य तरीके से निकाला जाएगा इस यात्रा को? बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश भर में ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। जो तिरंगा यात्रा 12 तारीख से शुरू हुई है और 15 अगस्त तक चलेगी। बीजेपी के तमाम नेता अलग अलग जगहों से, कानपुर से, शामली से, मेरठ से, सहारनपुर से, इधर प्रयागराज से, इसके अलावा फूलपुर से, वाराणसी से, आगरा से, हर जगह से ये तिरंगा यात्रा निकलेगी और हर मंत्रियों की अलग अलग जगहों पे ड्यूटी लगाई गई है इस तिरंगा यात्रा में। और ब्रजेश पाठक भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य भी कानपुर से हैं। तो तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं यूपी के, वो इस तिरंगा यात्रा को जगह जगह से हरी झंडी दिखा रहे हैं। 4 दिनों तक ये पूरी तिरंगा यात्रा चलेगी, जिसमें बाइक पे जो लोग हैं वो तिरंगा यात्रा को लेकर निकलेंगे और पूरे शहर भर में इस तिरंगा यात्रा को निकाली जाएगी, घूमेंगे। आप तस्वीरों में देखिए तो 5 कालिदास आवास से मुख्यमंत्री के यहाँ से भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। जो बीजेपी के महानगर की तिरंगा यात्रा है ये निकल रही है और इस तिरंगा यात्रा में लोग बाइकों से पहुंचे हुए हैं और तमाम जो बाइक से कार्यकर्ता हैं वो बाइक पे अपने तिरंगा लगाए हुए हैं और उसको लेकर पूरे शहर भर में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जी बिल्कुल तुषार, क्या सीएम योगी ने हरी झंडी तो दिखाई है, लेकिन वो भी क्या यात्रा में शामिल होंगे? नहीं, देखिए सीएम योगी सिर्फ हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद सीएम योगी का दूसरा कार्यक्रम लगा हुआ है। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखा दी है। अब ये तिरंगा यात्रा पूरे शहर भर में निकलेगी। जहां भी तिरंगा यात्रा निकली है वहां पे जो मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है वो मंत्री वहां पे अपनी अपनी जगहों पे तिरंगा यात्रा निकालेंगे और बाकी जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, वो इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होंगे और वही लोग इस तिरंगा यात्रा को आगे लेकर बढ़ेंगे। पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से ये तिरंगा यात्रा निकल रही है, जिसमें
तमाम बीजेपी के लोग और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में सीधे तौर पे तो मुख्यमंत्री ने ये तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई और किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुषार ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।